एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर है ये रियल एनालिसिस के ऊपर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम हम करने वाले हैं। थ्योरम जैसे कि आपको दिख रहा है, कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2010 में आई है, 2011 में आई है, 2013 में आई है, 2018 में आई है और 2019 में आई हुई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आइए स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट प्रूफ करने को आ जाता है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आएगा। इफ, इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ ए एन अप्रोचेस टू एल, अगर एक सीक्वेंस ए एन क्या बन रहा है, एल बन रहा है, देन एक्स एन इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री सो वन प्लस ए एन अपॉन एन। जब आप इस सीक्वेंस में 1 2 3 एन तक प्लस करोगे और एन से डिवाइड करोगे और उसको एक्स एन मानोगे, वो भी किसके पास जाएगा, एल के पास जाएगा। मतलब ये एक्स एन भी क्या बनेगा, एल बनेगा। और ये एक्स एन है क्या, ये जो सीक्वेंस की वैल्यूज़ हैं ए वन ए टू ए थ्री, इनका मीन है। ठीक है, इनका जब मीन निकाल के जो एक्स एन होगा वो भी एल बनेगा, जब ए एन क्या बन रहा है, एल बन रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम एक स्टेप याद रखेंगे। इसमें हमने टी एन एक ले लिया और उसको लेट कर दिया ए एन माइनस एल। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर टी एन ए एन माइनस एल किया तो ए एन क्या निकलेगा, एल इस तरफ चल जाएगा, टी एन प्लस एल। ठीक है, नाउ अभी एक्शन लिया, क्वेश्चन में एक्शन क्या दिया है, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री सो वन ए एन अपॉन एन, ये आपको एक्शन दिया हुआ है। अब ए एन आपने लिया टी एन प्लस एल, तो ए वन क्या होगा, टी वन प्लस एल। ये ए टू क्या होगा, टी टू प्लस एल। ए थ्री क्या होगा, टी थ्री प्लस एल प्लस सो वन। ए एन में क्या डाल दिया, टी एन प्लस एल अपॉन एन। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। इसके बाद क्या किया, जो ये एल है इनको मैंने इकट्ठा कर दिया, जितने भी एल हैं इनको मैंने एक साथ कर दिया, और जो बाकी हैं टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस सो वन टी एन, उसको अलग कर दिया और नीचे एन लिख दिया। अब ये एन टर्म्स थी ना, 1 2 3 एन टर्म्स थी, तो हर एक टर्म से एक एक एल निकाला मैंने। तो ये कितने एल लोगे, ये एन एल लोगे। ये एल कितनी बार ऐड हो रहा है, एन टाइम्स। अगर एल 2 बार ऐड करो तो 2 एल आता है, 3 बार करो तो 3 एल आता है, एन बार कर रहे हो तो एन एल आएगा। ठीक है, और जो ये टी वन है इसको वैसे रखा। अब क्या किया, इसके बाद ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, तो एन और एन कट जाएगा। तो आया एल प्लस टी वन प्लस टी टू प्लस सो वन टी एन अपॉन एन, ये अलग कर दिया। ठीक है, और ये आपकी एक्स एन की वैल्यू है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। क्या मान लिया स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन। आई होप आपको इधर तक अच्छे से समझ आया होगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में बोला है ए एन एल के पास जा रहा है। ए एन किसके पास जा रहा है, एल के पास। अगर ए एन एल के पास जा रहा है तो इधर देखेंगे ए एन एल बन रहा है। जब ए एन एल बनेगा तो टी एन क्या बनेगा, एल माइनस एल ज़ीरो। तो मैंने लिखा जब ए एन एल के पास जा रहा है तो टी एन क्या बन रहा है, ज़ीरो बन रहा है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा अगर टी एन ज़ीरो बन रहा है, ये क्यों आया,
क्योंकि ऊपर हमने लेट किया टी एन इज इक्वल टू ई एन माइनस एल। अगर ई एन एल बन रहा है तो टी एन ज़ीरो बन रहा है। अब टी एन अगर ज़ीरो है तो इधर नल सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाई। अब कोई भी चीज़ ज़ीरो को अप्रोच कर रही है तो इसका मतलब है फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, कन्वर्जन वाली डेफिनेशन लगाई। हाउ एवर स्मॉल कॉमा देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m, ठीक है, सच दैट, अब आपको पता है कि ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब इन दोनों का माइनस लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। अब आपको ये भी मालूम है हम एप्सिलॉन से कुछ भी लगा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में मैंने लगाया एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। और इसको सॉल्व किया तो ये आया मॉड टी एन लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो स्टूडेंट्स ये आपकी सेकंड कंडीशन होगी, ठीक है। अब मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ आए। अगेन ठीक है, हम क्या लगा रहे हैं, हमें पता है टी एन क्या बन रहा है, ज़ीरो बन रहा है। अगर टी एन ज़ीरो बन रहा है तो मैं बोल सकता हूँ ना कि टी एन कन्वर्जेंट है। और अगर टी एन कन्वर्जेंट है और हमें पता है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो दिस इम्प्लाइज जो ये टी एन है वो बाउंडेड भी हुआ। और अगर टी एन बाउंडेड है तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट रियल नंबर के सच दैट जो ये टी एन का मॉड होगा वो उस के से छोटा होगा। बाउंडेड का मतलब होता है कि जो टी एन है वो माइनस के और के बीच में लाई करे। और जब आप किसी के मॉड लेस देन के लेते हो तो इसका मीनिंग यही है, ठीक है। ये लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया मैंने, ठीक है। किसी का मॉड किसी से नंबर से छोटा मतलब उसके माइनस और प्लस के बीच में तो वो बाउंडेड, इधर से भी बंद इधर से भी बंद, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन, ये सेकंड और ऊपर वाली फर्स्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब उसके बाद क्या किया है, नाउ ठीक है, ये वैल्यू ले ली T1 प्लस T2 ये ले लिया। और जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा आएगा T1 प्लस T2 प्लस सो ऑन, बीच में कहीं m भी होगा, उसके बाद कोई m प्लस 1 होगा, सो ऑन, लास्ट में कहीं होगा Tn अपॉन n, ठीक है। मैंने एक्सपेंशन के बीच की जो टर्म्स है उनको m और m प्लस 1 मान लिया। अब उसके बाद क्या स्टेप किया, ये स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे। T1 प्लस T2 प्लस सो ऑन Tm, ठीक है, Tm तक ब्रेक कर दिया इसको और आगे वाले को Tm प्लस 1, Tm प्लस 2, Tn इधर तक ब्रेक कर दिया, कर सकता हूँ। अब इसमें क्या लगाई, ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाई। ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाई तो वो कैसे लगाई देखते हैं। इस टर्म को एक टर्म मानना और इस टर्म को दूसरी टर्म मानना, और बोला कि अगर मॉड इसका मॉड और इसका मॉड प्लस करने पे मॉड जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 2 होता है पहले का मॉड। तो फर्स्ट का मॉड है T1 प्लस T2 प्लस Tm अपॉन n प्लस मॉड Tm प्लस 1 Tm प्लस 2 सो ऑन Tn अपॉन n। इधर लगाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। अगर आप रीज़न देना चाहते हो तो आप रीज़न भी दे सकते हो। तो रीज़न क्या आएगा, ये
कि मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू होता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ये इसका रीज़न आएगा। ठीक है, तो ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा ली। अब क्या किया, फिर अंदर दोबारा से ट्राइंगल इनइक्वालिटी गई, इसका मॉड सबका मॉड, तो मॉड T1 मॉड T2 प्लस सो ऑन मॉड Tm अपॉन n, क्योंकि n तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का मॉड नेचुरली होता है, प्लस मॉड Tm प्लस 1 मॉड Tm प्लस 2 प्लस सो ऑन मॉड Tn अपॉन n, दोबारा इनइक्वालिटी लगा दी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये लेस देन होगा किससे, जो ये वैल्यू है इसको मैंने लिखा एम के बाई एन, एम के बाई एन। ठीक है, और जो ये आगे वाली वैल्यू है उसको मैंने लिखा एन माइनस एम बाई एन इंटू एप्साइलन बाई 2। ठीक है, इसको लिखा एन माइनस एम बाई एन एप्साइलन बाई 2, और ये दोनों कंडीशन आई फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन। तो अब मैं बताता हूँ ये आया कैसे, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखेंगे कि इससे ये स्टेप कैसे आया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये थर्ड इक्वेशन में क्या बोला हमने कि जो टी एन का मॉड है वो के से छोटा है। टी एन का मॉड क्या है, के से छोटा। अब ये जो डिनोमिनेटर में एन है, इस एन को मैंने एज इट इज़ रखा। ठीक है, अब ये जो पहला T1 है ये भी क्या आएगा, के से छोटा। जो दूसरा ये वाला T2 है ये भी क्या आएगा, के से छोटा। ऐसे चलते चलते जो Tm है वो भी क्या आएगा, के से छोटा। तो ये कितने के हैं, ये m के हैं ना, m टाइम्स है, 1 2 3 4 m है। ठीक है, तो इसलिए इसको लिखा m के, और नीचे वाला n वैसे ही आ गया। ठीक है, आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब अगर आप इसकी बात करो Tm प्लस 1 Tm प्लस 2 Tn, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास टर्म थी 1 2 3, कहाँ तक, n तक, बीच में m था, m प्लस 1 था। अब आपके पास जो टर्म्स हैं इसमें वो m प्लस 1 से स्टार्ट हो रही है, मतलब आपके पास ये वही टर्म स्टार्ट हो रही है, m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3 सो ऑन n तक। तो ये कैसे निकलेंगी, पूरे n में से जब आप इस m को क्या कर दोगे, माइनस कर लोगे, तब निकलेंगी ना ये टर्म्स, n में से m को माइनस कर लोगे। ठीक है, तो बेसिकली जो ये टर्म्स हैं, ये कितनी टर्म्स हैं, n माइनस m, जो ये Tm प्लस 1 से लेके Tm प्लस 2 कहाँ तक, Tn तक, ये कितनी टर्म्स हैं, n माइनस m। ठीक है, पूरे n में से m माइनस कर लो तो ये वही टर्म्स आ जाएंगी। अच्छा, अब ये जितनी भी टर्म्स ली हैं ये हमने सेकंड कंडीशन ली, ये वाली सेकंड कंडीशन कि जो Tn है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा, मतलब कब, जब n m से बड़ा लेना है, जो n है वो m से क्या होना चाहिए, बड़ा। और अगर आप ध्यान से देखो m से बड़ा, m प्लस 1 m से बड़ा है, m प्लस 2 m से बड़ा है, और n भी क्या है, m से बड़ा। तो इस कंडीशन में सेकंड कंडीशन लगाई, और सेकंड कंडीशन क्या है कि कोई भी Tn है उसका मॉड आप एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, एप्सिलॉन बाई 2 तो लिखा, मगर ये कितने एप्सिलॉन बाई 2 हैं, 1 2 3, कितने थे, n माइनस m। तो इसलिए मैंने एप्सिलॉन बाई 2 को n माइनस m से मल्टीप्लाई करके लिखा, और नीचे वाला n वैसे ही सेम आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब इसके बाद क्या किया, ये लेस देन क्या होगा, m k बाई n प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। फिर बेसिकली देखा जाए तो इधर आपने क्या प्रूफ किया, इधर हमने क्या प्रूफ किया, ये जो T1 का मॉड है, T1 T2
टी एन अपॉन एन वो किससे छोटा है, एम के बाई एन प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है। इसको फोर्थ इक्वेशन मान लिया। क्या मान ली इसको, फोर्थ इक्वेशन। आई होप आपको इधर तक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे, ध्यान से समझो। अब देखो क्वेश्चन में बोले एन कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी के पास, एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, जब एन इन्फिनिटी पहुंचेगा फिर क्या होगा, जैसे जैसे एन इन्फिनिटी पहुंचेगा तो हमें पता है जो एम के बाई एन है वो ज़ीरो पहुंचेगा। क्यों, ऐसा क्यों, अगर एन इन्फिनिटी बन रहा है, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी बन रहा है, तो एम के बाई एन क्या बनेगा, ज़ीरो बनेगा। अच्छा, अगर एम के बाई एन क्या बनेगा, ज़ीरो बनेगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये देखो अगर ये एम के बाई एन ज़ीरो बन रहा है तो हम लिख सकते हैं ये जो ये मॉड है ये लेस देन होगा सिर्फ किससे, एप्सिलॉन बाई 2 से। कब, जब एन इन्फिनिटी पहुंचेगा। फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि T1 T2 टी एन अपॉन एन, ज़ीरो माइनस करूँगा वो भी लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई 2 से। कुछ नहीं किया है, इसके अंदर माइनस ज़ीरो करूँगा, कोई फ़र्क थोड़ा पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप ये चीज़ें समझे होंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये जो क्वांटिटी है उसका माइनस ज़ीरो के साथ एप्सिलॉन से छोटा है, तो डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन बोलती है ये जो क्वांटिटी है T1 T2 प्लस सो ऑन टी एन अपॉन एन, ये किसको अप्रोच कर रही है, ज़ीरो को। कब, जब एन अप्रोच करे इन्फिनिटी को। ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन बोलती है। अब जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में जब एन को क्या पहुंचाऊंगा, इन्फिनिटी पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन, तो क्या बनेगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये देखो इसको इन्फिनिटी पहुंचाया तो इन्फिनिटी इस पे बुलाएगी, वही लिख रहा हूँ, एल प्लस T1 प्लस T2 प्लस सो ऑन टी एन अपॉन एन। और अभी आपने क्या बोला कि जब एन इन्फिनिटी पहुंचाओगे ये चीज़ ज़ीरो बन रही है, तो इसका मतलब जो एन इन्फिनिटी है वो एल पे तो लगेगा नहीं, क्योंकि एल के पास एन है नहीं, वो लगेगा सिर्फ किस पे, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी T1 प्लस T2 सो ऑन टी एन अपॉन एन, इस पे लगेगा। और ये ज़ीरो बन रहा है तो हम बोल सकते हैं एल प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू एल। तो क्या प्रूफ हुआ, हमारा प्रूफ हो गया लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एल। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्स एन है वो एल के पास जा रहा है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्स एन था वो हमारा क्या था, ये लिया था ना A1 प्लस A2 प्लस वन AN। तो जो एक्स एन है वो है A1 प्लस A2 प्लस O3 प्लस AN अपॉन एन, वो किसके पास जा रहा है, एल के पास एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये आपकी कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट है, कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट है तो आप एक बार और वीडियो देखिए और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।
तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया हो।